दिल्ली की हवा दिनों दिन खराब होती जा रही है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से 9 नवंबर को दिल्ली की हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट ने बताया कि सुबह 9 बजे दिल्ली के बवाना और मोतीबाग में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 409 पर पहुंच गया। वहीं दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI 300 से 400 तक रहा। 400 से ऊपर AQI जाने पर हवा में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी का माना जाता है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा हो गई है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं और लोगों को घरों में अंदर रहने की सलाह दी गई है। अस्पतालों में हजारों मरीज सांस से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए आ रहे हैं और ये सब दुनिया की सबसे प्रदूषित हवाओं में से एक में सांस लेने की वजह से हो रहा है। दिल्ली को यहाँ रहने वाले कई करोड़ लोगों के लिए गैस चैम्बर बताया जा रहा है, लेकिन उत्तर भारत में इस बुरी हालत वाला ये अकेला शहर नहीं है। दुनिया के 5 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, रेवाड़ी और नोएडा दिल्ली के 80 किलोमीटर के दायरे में ही है। एयर क्वालिटी के लिहाज से इस 80 किलोमीटर के दायरे की हवा सबसे खराब मानी जा रही है। WHO के आकलन के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 70 लाख लोग दिल्ली के मौजूदा स्मॉग जैसे हालत की चपेट में आकर समय से पहले मर जाते हैं। ऐसे हालात की वजह से स्ट्रोक, दिल का दौरा, डायबिटीज, फेफड़ों का कैंसर या फेफड़ों की बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। तो सवाल यह है कि आखिर भारत में हवा की गुणवत्ता खासकर अक्टूबर और नवंबर के महीनों में इतनी खराब क्यों हो जाती है? तो चलिए इसके कारण जानते हैं। तो सबसे जो बड़ा और पहला कारण माना जाता है वो पराली जलाने को माना जाता है। दिल्ली के आसपास और उत्तरी भारत में खेतों में पड़ी पराली जलाने को मुख्य तौर पर प्रदूषण का जिम्मेदार माना जाता है। फसलों की कटाई के बाद नई फसल के लिए जमीन तैयार करने के लिए किसानों के पास जो सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है वो खेतों में पड़ी पराली को जलाना है। लेकिन दिक्कत यह है कि पश्चिमी हवाएं पराली जलने से पैदा हुए धुएं को उड़ाकर दिल्ली की ओर ले जाती हैं। इससे हर साल इस समय दिल्ली में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। अगर हम दूसरे सबसे बड़े कारण के बारे में बात करें तो वो है गाड़ियों का उत्सर्जन। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में स्मॉग की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा है। जो हालात है उनमें प्रदूषण घटाने के लिए सबसे पहले वाहनों से हो रहे खतरनाक उत्सर्जन पर लगाम लगाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार का कहना है कि शहर की सड़कों पर हर दिन लगभग 30 लाख गाड़ियां दौड़ती हैं। दिल्ली सरकार यहां की सड़कों पर गाड़ियों की संख्या सीमित करने के लिए ऑड इवन जैसे कदम भी पहले उठा चुकी है। इसके तहत इवन नंबर की प्लेट वाली प्राइवेट कारों को एक दिन सड़कों पर उतरने की इजाजत होती है, जबकि और नंबर वाली नंबर प्लेट की कारों को दूसरे दिन चलाने दिया जाता है। सरकार दावा करती है इससे शहर की सड़कों पर वाहनों की संख्या घटकर 15 लाख तक हो जाती है। ये दूसरा प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण इसे हम मान सकते हैं। और तीसरे कारण की अगर हम बात करें वह निर्माण गतिविधियों का होना। हर बार जब दिल्ली में जहरीली स्मॉग की चादर बिछ जाती है तो सरकार और अदालतें पूरी राजधानी और उसके आसपास चल रही सभी निर्माण गतिविधियों पर पाबंदी लगा देती है। इससे हजारों निर्माणाधीन आवासीय अपार्टमेंट, सरकारी इमारतों, सड़कों, शॉपिंग मॉल और फ्लाईओवर बनाने तक के काम को रोक दिया जाता है। ये इसलिए सबसे बड़ी समस्या बन गई है क्योंकि कई निर्माण कंपनियां या प्रशासन अपने निर्माण स्थलों से निकलने वाली धूल और मलबे के निपटारे के लिए कई सालों से नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। ये धूल अक्सर अपने साथ तरह तरह के केमिकल्स लिए होती है। ये धूल हवा के साथ उड़ती है जिससे सांस लेने में कठिनाई और फेफड़ों के संक्रमण जैसी स्वास्थ्य समस्याएं जन्म लेती हैं। इसके अलावा भी छोटे छोटे कई सारे और भी कारण हैं जो हवा को प्रदूषित करते हैं, लेकिन सबसे बड़े अगर हम कारणों को माने जाएं तो जो मैंने आपको बताए यही माने जाते हैं। तो जानकारी यही थी। आप इस सारी जानकारी के बारे में अपनी राय क्या रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए और भविष्य में भी खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय